हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु इन 10th हाउस। राहु कुंडली के दशम भाव या 10वें घर में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, मैं अपने हर एस्ट्रोलॉजी लेसन में बात बताता हूँ, यहाँ पर भी ध्यान रखें। कुल 4 बातों का आप विशेष ध्यान रखें राहु के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले। पहली बात, राहु की डिग्री देख लें। राहु की डिग्री यदि 10 के नीचे है या 20 के ऊपर है तो अपने अच्छे फल या खराब फल कम देगा। यदि राहु की डिग्री 10 से लेकर 20 तक है तो ही वो फल देने के काबिल होते हैं। राहु या कोई और भी ग्रह अपनी 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में ही फल देने के काबिल हो पाते हैं। तो राहु की डिग्री आप जरूर देख लें। दूसरी बात दोस्तों, राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियां क्या होती है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाएं, फर्स्ट 2 वीडियोस देखें, आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। तीसरी बात दोस्तों, राहु फल मित्र राशि में ही देते हैं और उस राशि के स्वामी भी कुंडली में खराब नहीं होना चाहिए। यदि राहु मित्र राशि में बैठे हैं तो ही अच्छे फल देंगे, और उस राशि के यदि स्वामी, मित्र राशि के यदि स्वामी हैं, वो भी यदि कुंडली में खराब बैठे हैं तो राहु भी खराब फल ही देंगे। यदि अच्छे बैठे हैं, यदि अच्छे नहीं भी बैठे हैं तो कम से कम खराब नहीं बैठे तो ही राहु अच्छे फल देंगे। ठीक है दोस्तों। और चौथी बात, कोई भी ग्रह किसी घर में अकेला नहीं होता है, वो किसी न किसी नंबर के साथ होता है। तो आज हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि राहु इन 10th हाउस और सिर्फ इतने मात्र से ही सारा प्रेडिक्शन कर लेंगे, नहीं। आज हम बात करेंगे राहु इन 10th हाउस विथ ऑल ज़ोडिएक साइन, विथ ऑल नंबर 1 to 12 नंबर। जब राहु 1 से लेकर 10 नंबर के साथ 10वें घर में होते हैं, या फिर कहें मेष से लेकर मीन राशि के साथ जब राहु 10वें घर में होते हैं तो क्या फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब राहु 10वें घर में 1 नंबर या मेष राशि के साथ होंगे तो ये कर्क लग्न की कुंडली बनेगी और यहाँ पर राहु बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देंगे। अपनी महादशा या अंतरदशा में एक बुरा फल राहु का मिलेगा। व्यक्ति को यदि राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो उसके नौकरी और व्यवसाय में व्यक्ति को दिक्कतें आएंगी। यदि व्यक्ति व्यवसाय सेटल करना चाह रहा है तो उसे कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उसे बड़े डिले के साथ व्यवसाय को सेटल करने को मिलेगा। यदि नौकरी भी लगना चाहता है तो बड़ा देर होगी या परेशानियां आएंगी। नौकरी करता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी। जब यहाँ से राहु अपनी दृष्टि दूसरे घर में डालेंगे तो व्यक्ति के अपने परिवार से भी बहुत कम बनेगी। साथ ही साथ व्यक्ति की हो सकता है वाणी उग्र हो जाए, और उग्र ना हो तो वाणी उतनी प्रभावशाली ना रह जाए। राहु की महादशा या अंतरदशा में हो सकता है व्यक्ति उतना धन अर्जित नहीं कर पाए जितना करना चाहता है। जब राहु अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है। यदि व्यक्ति राहु की महादशा अंतरदशा में मकान खरीदना चाहता है, भूमि खरीदना चाहता है, वाहन खरीदना चाहता है, तो या तो उसे डिले होता जाता है या बहुत परेशानियों के साथ वो खरीद पाता है। माता के स्वास्थ्य में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव बना रहता है राहु की महादशा या अंतरदशा में। जब राहु यहाँ से दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति को शत्रुओं का भय सताता रहता है। क्रोध व्यक्ति का अकारण बढ़ जाता है राहु की महादशा या अंतरदशा में। कुछ ना कुछ इस तरह की छोटी मोटी जो बीमारियां होती है वो व्यक्ति को सताती रहती है राहु की महादशा या अंतरदशा में। तो इस तरह का एक नेगेटिव इफेक्ट होता है जब राहु 10वें घर में 1 नंबर या मेष राशि के साथ होते हैं। दोस्तों, जब राहु 10वें घर में 2 नंबर या वृषभ राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि ये मित्र राशि है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो मैंने कहा कि इस राशि के जो स्वामी है शुक्र, उनकी प्लेसमेंट कुंडली में खराब न हुई तो, यदि शुक्र यहाँ पर नीच के हो गए तो राहु बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देंगे। यदि शुक्र नीच के नहीं है और बहुत अच्छे हैं यदि, तो राहु बहुत अच्छा फल देने के काबिल हो जाएंगे। व्यक्ति का नौकरी और व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा राहु के महादशा या अंतरदशा में। व्यवसाय सेटल करना चाहता है, बिल्कुल आसानी से सेटल कर पाएगा। बिल्कुल चहुमुखी उन्नति जिसे कहते हैं वो होगी व्यवसाय में। नौकरी बिल्कुल आसानी से लग जाएगा, नौकरी अच्छी चलेगी। जब राहु अपनी दृष्टि दूसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति राहु की महादशा अंतरदशा में अच्छा धन अर्जित कर लेता है। परिवार से व्यक्ति की बनती है, परिवार से व्यक्ति को लाभ होता है। वाणी व्यक्ति की बिल्कुल प्रभावशाली हो जाती है। जब राहु अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं, यदि व्यक्ति मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहता है, बनाना चाहता है, तो बिल्कुल राहु की महादशा अंतरदशा में आसानी से बना पाता है। माता से व्यक्ति की अच्छी बनती है, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है राहु की महादशा या अंतरदशा में। जब राहु अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति को शत्रुओं का बिल्कुल भी भय नहीं रहता। शत्रुओं को पराजित करता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहता है राहु की महादशा या अंतरदशा में।
दोस्तों जब राहु 10वें घर में 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन वही बात कि इस राशि के जो स्वामी है बुध, उनकी प्लेसमेंट कुंडली में खराब ना हुई तो, यदि बुध की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो राहु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति का व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से सेटल होगा, नौकरी बहुत अच्छी तरह से व्यक्ति कर पाएगा, लगना चाहता है तो बिल्कुल लग जाएगा नौकरी। जब राहु अपनी दृष्टि दूसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति धन संपत्ति अर्जित करने में सक्षम होगा, साथ ही साथ परिवार से व्यक्ति की बनेगी, वाणी व्यक्ति की प्रभावशाली हो जाएगी। जब राहु अपनी दृष्टि चौथे घर में डालेंगे तो व्यक्ति भूमि, गाड़ी, वाहन बिल्कुल खरीदना चाहता है या बनाना चाहता है तो राहु की महादशा अंतर्दशा में आसानी से बना लेगा, माता से व्यक्ति की अच्छी बनेगी। जब राहु अपनी दृष्टि छठे घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, व्यक्ति शत्रुओं को जीतता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ खुद को महसूस कराएगा राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब राहु 10वें घर में 4 नंबर या कर्क राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव इफेक्ट देंगे। व्यक्ति यदि नौकरी लगना चाहता है तो डिले होगी या परेशानी होगी, व्यवसाय सेटल करना चाहता है उसमें भी डिले और परेशानी होगी। जब राहु अपनी दृष्टि दूसरे घर में डालते हैं तो हो सकता है कि व्यक्ति उतना धन अर्जित न कर पाए जितना वो करना चाहता है। राहु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति के अपने परिवार से भी नहीं बनती या तो परिवार से दूरी हो जाती है, वाणी उतनी प्रभावशाली नहीं रह जाती। जब राहु अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो हो सकता है कि माता का स्वास्थ्य खराब हो, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि व्यक्ति खरीदना चाहता है, बनाना चाहता है तो बिल्कुल डिले होता जाता है, परेशानियां ही आती है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, शत्रुओं से व्यक्ति को कुछ ना कुछ परेशानी चलती रहती है, छोटे मोटे रोग व्यक्ति को सताते रहते हैं, साथ ही साथ व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, अकारण गुस्सा व्यक्ति को आता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब राहु 10वें घर में 5 नंबर है सिंह राशि के साथ होते तो यहाँ पर भी वैसे ही नेगेटिव रिजल्ट देंगे जैसे कर्क राशि के साथ देते हैं। व्यक्ति यदि राहु की महादशा अंतर्दशा में नौकरी लगना चाहता है तो डिले आएगा, परेशानी आएगी, व्यवसाय सेटल करना चाहता है तो डिले होगा, परेशानी होगी। साथ ही साथ जब राहु अपनी दृष्टि दूसरे घर में डालेंगे तो धन उतना प्रॉपरली अर्जित नहीं कर पाएगा, परिवार से व्यक्ति की नहीं बनेगी, वाणी प्रभावशाली नहीं रह जाएगी। जब राहु अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन व्यक्ति या तो बना नहीं पाएगा, बनाएगा भी तो डिले आएगा, बहुत परेशानी के बाद बना पाएगा। जब राहु अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति को शत्रुओं का भी भय सताता रहता है, क्रोध कारण व्यक्ति का बढ़ा हुआ रहता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में, छोटी मोटी कुछ बीमारियां भी व्यक्ति को चलती रहती है। दोस्तों जब राहु 10वें घर में 6 नंबर या कन्या राशि के साथ होते तो यहाँ पर अच्छा फल देंगे, बशर्ते जो इस राशि के स्वामी है बुध, उनकी प्लेसमेंट कुंडली में खराब न हुई तो। जितनी अच्छी बुध की प्लेसमेंट होगी राहु उतना अच्छा फल देने के काबिल यहाँ पर हो जाएंगे। व्यक्ति का नौकरी और व्यवसाय बहुत अच्छी से, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जो भी कार्य करता है उस कार्य में उसे जरूर पदोन्नति मिलेगी। जब राहु अपनी दृष्टि दूसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति प्रॉपर धन अर्जित कर पाएगा राहु की महादशा अंतर्दशा में, परिवार से व्यक्ति की बनेगी, परिवार व्यक्ति का साथ देने वाला होगा, वाणी व्यक्ति की प्रभावशाली होगी। साथ ही साथ जब राहु अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो व्यक्ति की माता से बनेगी, माता की रिस्पेक्ट करने वाला हो जाएगा व्यक्ति, माता के साथ रहने वाला व्यक्ति हो जाएगा। साथ ही साथ मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन व्यक्ति यदि बनाना चाहता है, खरीदना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से खरीद पाएगा, बना पाएगा। जब राहु अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब राहु 10वें घर में 7 नंबर या तुला राशि के साथ होते तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा राहु का। लेकिन वही बात कि इस राशि के जो स्वामी है शुक्र, उनकी प्लेसमेंट कुंडली में खराब न हुई तो जितनी अच्छी शुक्र की प्लेसमेंट होगी उतना अच्छा राहु रिजल्ट देने के यहाँ पर काबिल होगा। व्यक्ति का नौकरी और व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से चलेगा। व्यवसाय यदि सेटल करना चाह रहा है राहु के महादशा अंतर्दशा में तो आसानी से सेटल हो जाएगा, नौकरी लगना चाहता है तो आसानी से लग जाएगा, नौकरी यदि ऑलरेडी करता है, व्यवसाय यदि ऑलरेडी करता है तो बहुत अच्छा वो चलेगा। जब राहु अपनी दृष्टि दूसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति प्रॉपर धन भी अर्जित कर पाएगा राहु की महादशा अंतर्दशा में, परिवार से व्यक्ति की बनेगी, वाणी व्यक्ति की प्रभावशाली हो जाएगी। साथ ही साथ जब राहु अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो व्यक्ति मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहता है, बनाना चाहता है तो आसानी से खरीद पाएगा, बना पाएगा। जब राहु अपनी दृष्टि छठे घर में डालते हैं
तो यहाँ से रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा और बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। व्यक्ति ज़्यादा उसे बीमारियां परेशान नहीं करेगी छोटी मोटी। दोस्तों जब राहु 10वें घर में 8 नंबर या वृश्चिक राशि के साथ होते हैं तो यहां पर एक नेगेटिव रिजल्ट देंगे। क्या नेगेटिव रिजल्ट देंगे वो मैं आपको बताता हूं। व्यक्ति यदि नौकरी और व्यवसाय करना चाहता है तो बिल्कुल भी आसानी से उसे सेटल नहीं कर पाएगा। यदि ऑलरेडी करता है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी व्यक्ति को चलती ही रहेगी। जब राहु अपनी दृष्टि दूसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति प्रॉपर धन अर्जित नहीं कर पाएगा। कुटुंब परिवार से व्यक्ति की नहीं बनेगी। वाणी उतनी प्रभावशाली नहीं रह जाएगी। साथ ही साथ जब राहु अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो मकान भूमि गाड़ी वाहन व्यक्ति खरीद नहीं पाएगा, बना नहीं पाएगा। माता से हो सकता है दूरी हो जाए या फिर न बने। जब राहु अपनी दृष्टि छठे घर में डालते हैं तो व्यक्ति को शत्रुओं से भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहेगी। अकारण व्यक्ति को गुस्सा चलता रहेगा राहु की महादशा या अंतरदशा में। छोटी मोटी बीमारियां व्यक्ति को परेशान करती रहेगी राहु की महादशा या अंतरदशा में। दोस्तों जब राहु 10वें घर में 9 नंबर या धनु राशि के साथ होंगे तो यहाँ पर राहु नीच के माने जाते हैं। और यहाँ पर यदि व्यक्ति को राहु की महादशा अंतर्दशा चल पड़ी तो व्यक्ति का नुकसान ही होना है, ये तय है। व्यक्ति को बिल्कुल भी व्यवसाय तो सेटल करना ही नहीं चाहिए राहु की महादशा या अंतर्दशा में। यदि राहु 9 नंबर के साथ है, धनु राशि के साथ है। यदि नौकरी भी व्यक्ति करता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी व्यक्ति को चलती रहती है। यदि नौकरी लगना चाहता है तो डिले बिल्कुल आता रहता है नौकरी में। जब राहु अपनी दृष्टि दूसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति की परिवार से या तो नहीं बनती या बनती है तो उसकी परिवार से दूरी हो जाती है राहु की महादशा या अंतरदशा में। उतना प्रॉपर धन अर्जित नहीं कर पाता। उसकी जो वाणी होती है उतनी प्रॉपर नहीं रह पाती, उतनी प्रभावशाली नहीं रह पाती, या फिर वाणी उग्र भी हो सकती है। जब राहु अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति मकान बनाने का इच्छुक है, मकान खरीदने का इच्छुक है, भूमि खरीदने का इच्छुक है, वाहन खरीदने का इच्छुक है तो बहुत दिक्कतें परेशानी व्यक्ति को जाती है राहु की महादशा या अंतरदशा में। माता से या तो व्यक्ति की नहीं बनती या माता से व्यक्ति की दूरी हो जाती है, माता का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी एक नेगेटिव रिजल्ट ही मिलता है। व्यक्ति को अपने शत्रुओं से कुछ न कुछ परेशानी चलती रहती है। छोटी मोटी बीमारियां तो व्यक्ति को सताती ही रहती है राहु की महादशा या अंतरदशा में। निश्चित ही तौर पर राहु यदि 10वें घर में 9 नंबर या धनु राशि के साथ है तो बहुत बुरा फल देंगे। यहाँ पर राहु की शांति करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों जब राहु 10वें घर में 10 नंबर या मकर राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल देने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात कि इस राशि के जो स्वामी है शनि, उनकी प्लेसमेंट कुंडली में खराब न हुई तो शनि की जितनी अच्छी प्लेसमेंट कुंडली में है, कुंडली में शनि जितने अच्छे हैं उतने अच्छे राहु, जितने खराब शनि उतने खराब राहु। ये सीधा सा एक फॉर्मूला है। व्यक्ति यदि शनि अच्छे हैं तो मैं बता दूं व्यक्ति राहु की महादशा अंतरदशा में बिल्कुल आसानी से व्यवसाय सेटल कर पाएगा। व्यवसाय में चहुमुखी उन्नति होगी व्यक्ति की। नौकरी लगना चाहता है तो आसानी से लग जाएगा। नौकरी बिल्कुल अच्छी चलेगी व्यक्ति की। जब राहु अपनी दृष्टि दूसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति आसानी से धन अर्जित कर लेगा। परिवार से व्यक्ति की बनती होगी। वाणी व्यक्ति की प्रभावशाली हो जाएगी। जब राहु अपनी दृष्टि चौथे घर में डालेंगे तो व्यक्ति यदि मकान भूमि गाड़ी वाहन खरीदना चाहता है, बनाना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से बना लेगा राहु की महादशा या अंतरदशा में। साथ ही साथ व्यक्ति की माता से बनेगी। जब राहु अपनी दृष्टि छठे घर में डालेंगे तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा राहु की महादशा या अंतरदशा में और खुद को स्वस्थ महसूस करेगा। दोस्तों जब राहु 10वें घर में 11 नंबर या कुंभ राशि के साथ होते तो यहाँ पर भी राहु बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन शनि की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हुई तो जितनी अच्छी शनि की प्लेसमेंट उतने अच्छे राहु, जितनी खराब शनि की प्लेसमेंट उतने खराब राहु। शनि की प्लेसमेंट यदि कुंडली में अच्छी हुई तो राहु की महादशा या अंतरदशा में व्यक्ति आसानी से बिजनेस सेटल कर पाएगा, आसानी से नौकरी लग पाएगा। यदि ऑलरेडी करता है बिजनेस या नौकरी तो आसानी से उसे उन्नतियों पर ले जाएगा। दोस्तों जब राहु दूसरे घर में दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति कि अपने कुटुंब परिवार से बनेगी। धन व्यक्ति प्रॉपरली अर्जित कर पाएगा जितना वो चाहता है। वाणी प्रभावशाली हो जाएगी व्यक्ति की। साथ ही साथ जब राहु अपनी दृष्टि चौथे घर में डालेंगे मकान भूमि गाड़ी वाहन व्यक्ति आसानी से खरीद पाएगा, बना पाएगा। माता से व्यक्ति की बनती होगी।
जब राहु अपनी दृष्टि छठे घर में डालते हैं तो यहाँ से रिलेटेड भी एक पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय पाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और व्यक्ति बिल्कुल खुद को स्वस्थ महसूस करता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब राहु 10वें घर में 12 नंबर या मीन राशि के साथ हो तो यहाँ पर बुरे हो जाएंगे। राहु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति का व्यवसाय सेटल नहीं हो पाएगा, नौकरी व्यक्ति नहीं लग पाएगा, या नौकरी व्यवसाय करता है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी व्यक्ति को आती रहेगी। जब राहु अपनी दृष्टि दूसरे घर में डालेंगे तो व्यक्ति प्रॉपर धन अर्जित नहीं कर पाएगा, साथ ही साथ व्यक्ति की अपने परिवार से नहीं बनेगी, परिवार से या तो दूरी हो जाएगी। जब राहु अपनी दृष्टि चौथे घर में डालते हैं तो मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि व्यक्ति खरीदना चाहता है तो या नहीं खरीद पाता या फिर उसमें डिले होता चला जाता है, परेशानियां व्यक्ति को आती चली जाती है। जब राहु अपनी दृष्टि छठे घर में डालते हैं तो व्यक्ति को शत्रुओं का भी भय सताता रहता है, अकारण व्यक्ति को क्रोध आते रहता है और खुद को अस्वस्थ व्यक्ति महसूस करता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। तो दोस्तों इस तरह से जब राहु 10वें घर में सारी राशियों के साथ होंगे तो इस तरह से फल देते हैं। दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये बात समझ में आ गई और ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, एक आपके फ़ायदे की। और आपको मैं बात बता दूं दोस्तों कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष इसी तरह से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में जाएं, वहाँ पर हम समय समय पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जहाँ जाकर आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीख सकते हैं। यदि आप रेगुलर अपने राशिफल जानना चाहते हैं, यदि एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं जैसे शनि साढ़े साथी, ग्रहों के गोचर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।